नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी लोन पर कोई स्पेसिफिक मंथ में कितना प्रिंसिपल अमाउंट आएगा और उसका कितना इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक टेबल को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, मतलब कि टोटल लोन ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मंथ में लिखना है, फॉर मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल ईएमआई। दोस्तों, फॉर मंथ के सेल में जो भी मंथ आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके साथ ही उस मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल ईएमआई आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आपको लिखना होगा इक्वल PPMT। लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है ईयरली, इसको आपको डिवाइडेड बाई 12 करके मंथली में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे फॉर मंथ के सेल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना होगा कॉमा। फिर NPR में आपको जाके ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट, लोन का जो कैपिटल अमाउंट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ आपको PPMT के बदले यहाँ पे आपको IPMT फॉर्मूला को यूज़ करना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल IPMT। लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पे 12 कर लेना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे फॉर मंथ के सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको देना होगा कॉमा। इसके बाद आपको लोन अमाउंट को जाके सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट। अब मैं आपको टोटल ईएमआई को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के सेल को सिलेक्ट कर देना है, प्लस आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के अमाउंट को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ईएमआई का अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, इस लोन का फर्स्ट जो ईएमआई होगा ये है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है इंटरेस्ट अमाउंट और ये है टोटल ईएमआई। अब मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूंगा और इसके अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट सेट कर दूंगा। जस्ट यहाँ से राइट अलाइनमेंट में जाके आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सेट हो चुका है। आप यहाँ पे इस लोन का किसी भी मंथ के ईएमआई को चेक कर सकते हो, कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे फॉर मंथ में आपको जाके उस मंथ को लिख देना है। मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल ईएमआई निकल के आ चुका है। आप यहाँ पे लोन अमाउंट को भी चेंज करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लोन अमाउंट को 10 लाख कर दूंगा। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड टोटल ईएमआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड टोटल ईएमआई को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।